कश्मीर की वादियों को स्वर्ग कहा जाता है। अगर धरती पर स्वर्ग कहीं है तो बस यही है और यही है और यही है। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए शुभ और रवीना, कुश और पूजा एक ट्रिप प्लान करते हैं। दोनों कपल की शादी 1 महीने पहले ही हुई थी और सायोंग से ये चारों कश्मीर में हनीमून मनाने के लिए निकलते हैं। लेकिन इस धरती के स्वर्ग पर उनका इंतजार कर रहा था मौत का एक साया। लगता है 1-2 दिन में बर्फ पड़ने वाली है। वाह, क्या मौसम हो जाएगा। मैं तो बर्फ में स्केटिंग करूंगा। उसके बाद ही हम शिकारा पर जाएंगे। फुल ऑन शम्मी कपूर फीलिंग। याहू! चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, अब क्या करे। याहू! अरे अरे मेरे भोले पिया, बड़े रोमांटिक हो रहे हो। यहाँ रहने का मन बना लिया है क्या? वैसे देखो तो ये गुलमार्ग की वादियाँ, ऐसा लग रहा है कि जिंदगी बस कुछ वक्त के लिए यहीं पर ठहर जाए। हाँ भाभी जी, सही कह रही हो। भाई की बातों से तो यही लग रहा है, ये तो हमेशा के लिए यही रहना चाह रहे हैं। वैसे सच बताऊं तो मेरा दिल भी कुछ ऐसा ही चाह रहा है। क्यों रवीना, क्या कहती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं रोज रंग बिरंगी साड़ी पहनकर बर्फ में इठलाऊंगी और आप ऋषि कपूर की तरह मेरे आस पास नाचना। बताओ, कर लोगे ना या फिर डील कैंसिल? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी नूरजहां। अब तो कुछ भाई की तरह मेरा भी दिल कर रहा है ये करने का। याहू! इस तरह हंसते खेलते बातें करते, पहाड़ों का नजारा लेते हुए अपनी कल्पनाओं में खोए ये चारों होटल पहुंचते हैं। होटल पहुंचकर सभी आराम करने लगते हैं। रात गुजर जाती है और सुबह सब तैयार होकर नाश्ते के लिए पहुंचते हैं। नाश्ता करने के बाद सभी निकलते हैं पहलगाम के लिए और कुछ ही घंटों में वो चारों पहलगाम पहुंच भी जाते हैं और सभी गाड़ी से बाहर आते हैं। अरे देखो तो सही नूरजहां, ये पहाड़, ये मौसम, ये नदी का नजारा और ये चंचल हवा। या वैसे अब मैं हर साल तुम्हारे साथ एक हनीमून मनाने तो यहाँ आया ही करूँगा। देखो तो पूजा भाभी, लगता है भाई साहब का रंग चढ़ गया है इन पर भी। हाँ हाँ, कह तो सही रही हो रवीना। खैर, ये भी ठीक है। अगर ये यहाँ आएंगे तो एक बढ़िया वेकेशन भी हो जाएगा हमारा हर साल। अब चलिए सब मिनी स्विट्जरलैंड के मजे लिए जाए। हाँ हाँ, चलिए अब सब। क्यों ना एक एक ग्लास फ्रेश एप्पल जूस का मजा लिया जाए। सभी एप्पल जूस के मजे ले रहे होते हैं और उसके बाद घाटी में घूमने लगते हैं। पूजा और कुश एक दूसरे के साथ सेल्फी लेने लगते हैं तो वही शुभ और रवीना भी रील बनाने लगते हैं। तभी रवीना कैमरे में देखते हुए कहती है, शुभ जरा मेरे बैग से सिंदूर देना, थोड़ा टचअप कर लेती हूँ, फिर अच्छे से फोटो लेंगे। मैं तो फ्रेम करूंगी ये हनीमून के मोमेंट्स में हमेशा के लिए कैद करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, ये लो, मैं ही लगा देता हूँ। हाँ ये लो, लग गया तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर। मेरा शुभ सिंदूर, ये भी अच्छा है। हमारी एक बार फिर से शादी हो गई है कश्मीर में। अब हम साथ नहीं 14 जन्मों तक साथ रहेंगे। कश्मीर की वादियों में प्यार की शुरुआत हो रही थी। 4 दिल, 2 नई जिंदगियां और मीठे सपने। दोनों नवविवाहित जोड़े बहुत खुश थे और अपना ट्रिप एंजॉय कर रहे थे। लेकिन खुशियों की इन वादियों में आतंक का साया मंडरा रहा था और इस आतंक का नाम था मसूद अजहर, जिसकी साजिश का जहर इन वादियों में घुल चुका था। और अचानक आतंक का अंधेरा टूट पड़ा। गोलियों की आवाजें, चीखें और खून। डर ही हमारा हथियार है। अब ये कश्मीर हमारा है। अल्लाहू अकबर। ये क्या हो रहा है शुभ? ये गोलियां, हम बच तो जाएंगे ना? क्या करे शुभ? कहाँ जाए? कहाँ छुपे? तुम्हारी मांग में सिंदूर लगाने के साथ साथ ये वचन था मेरा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा रवीना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आओ मेरे साथ, आओ। क्या नाम है तेरा?
नाम बता, हिंदू है या मुसलमान, कश्मीर का है या मोदी का चमचा, जल्दी बोल। कुश नाम है मेरा, कुश राम जी के बेटे का नाम था। हाँ, हिंदू हूं मैं और भारतीय भी। गुरूर तो देखो इसका, तुझे मौत से डर नहीं लगा? चल, तुझे पहुंचा देता हूँ 2 खज में। छोड़ दो मेरे पति को, प्लीज छोड़ दो इन्हें। ये कहकर आतंकी कुश को गोली मार देता है। रोती बिलखती पूजा कुश का नाम लेकर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन कुश अब नहीं उठने वाला था। मेरे पति को कुछ मत करना, मेरा सिंदूर मत उजाड़ना, तुम मुझे गोली मार दो, लेकिन मेरे पति को कुछ मत करना। नहीं रवीना, इसके आगे मत गिड़गिड़ाओ। ये आतंकवादी हैं और हम भारत माँ के सपूत हैं। अरे तू औरत है, तू क्या बचा लेगी इसे? यहाँ सिर्फ गोली चलती है। मरना चाहती है क्या इसके साथ? ले, मिटा दिया तेरा सिंदूर। जा बता देना अपनी सरकार से, कश्मीर हम लेकर रहेंगे। तूने मेरा सिंदूर उजाड़ा है, मेरी ये सोनी उजड़ी मांग तेरे अंत की शुरुआत होगी। रवीना गुमसुम होकर वहीं बैठ जाती है और टक टक बस शुभ को देखती रहती है। इस आतंकी हमले में 28 लोगों की जान चली जाती है। पूरे देश में इस हमले के बाद गुस्सा और आक्रोश भर जाता है। किसी ने अपना पति, तो किसी ने अपना बेटा, तो वहीं किसी ने अपना भाई इस हमले में खो दिया था। अब लोगों को चाहिए था सिर्फ बदला। 1 घंटे के अंदर मीटिंग बुलाओ। ये हमला कश्मीर पर नहीं, हिंदुस्तान की आत्मा पर हुआ है। भाइयों और बहनों, एक एक आंसू और एक एक जान का हिसाब लेगा हिंदुस्तान। प्रधानमंत्री मीटिंग के लिए पहुंचते हैं और सभी एकजुट होकर अपने देश के लिए और इस हमले में गई जानों के लिए आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने की बात करते हैं और तीनों सेनाएं मिलकर एक्टिवेट करते हैं ऑपरेशन सिंदूर। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंशाअल्लाह अगली बार इससे भी बड़ा जिहाद होगा। आमीन आमीन। मसूद भाई, अल्लाह मदुदिल्लाह, काम तो बड़ी खूबसूरती से हो गया भाईजान। पूरी घाटी और हिंदुस्तान हिल गया है। हाँ हाफिज भाई, 2 महीने से इस प्लान पर काम किया था। अब ऊपर वाले की तरफ से नया काम मिलेगा। अब की बार निशाना सरकारी काफिला होगा। जहां एक तरफ आतंकी इस हमले की खुशी मना रहे थे, तो वहीं भारत की सेना अपना मिशन सेट कर चुकी थी। दुश्मन को कानो कान खबर ना हो, इसके लिए सेना ने उन्हें गुमराह किया और आज की रात कुछ बड़ा होने वाला है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ये बदला है उन सुहागिनों का जिन्होंने पहलगाम में अपना सब कुछ खोया है। हम तैयार हैं सर, आप कमांड दीजिए। मिशन ऑन करो और आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दो। ऐसा ही होगा। हमने उनके 9 ठिकानों को निशाना बनाया है। एक भी आतंकी सुबह नहीं देख पाएगा। हमारी मिसाइलें लॉन्च के लिए तैयार है। 5, 4, 3, 2, 1। ऑपरेशन सिंदूर एक्टिवेटेड। मिसाइल लॉन्च की जाए। जय हिंद। तीनों सेना मिलकर आतंक के सरगना के सभी ठिकाने तबाह कर देती है और इस जवाबी हमले में आतंकियों के साथ साथ उनके रिश्तेदार भी मारे जाते हैं और ऑपरेशन सिंदूर सफल हो जाता है। इधर टीवी पर ऑपरेशन सिंदूर की खबरें लगातार चल रही थी। रवीना और पूजा दोनों ही टीवी देख रही थी और आज भारत के हवाले से किए गए हवाई हमलों में 9 आतंकी ठिकाने हुए तबाह। पहलगाम का बदला आतंकियों के मौत से लिया गया। मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर उन सुहागिनों के नाम जिनका सिंदूर इन आतंकियों ने उजाड़ दिया था। पल पल की खबरों के लिए देखते रहे अब तक न्यूज। ये खबर देखकर पूजा और रवीना दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज उनके मन को सुकून मिलता है। इधर मेजर सोफिया को मैसेज मिलता है, रेडी फॉर ऑपरेशन सिंदूर 2।